कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जमीन पर आ जाएंगे, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कौन है सबसे बड़ा? नरेंद्र मोदी है ना। इंडियन गवर्नमेंट का सरबराह नरेंद्र मोदी है, बीसीसी का सरबराह नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर इंडियन क्रिकेट काउंसिल है भी तब भी मैचेस तो हो रहे हैं ना। वो चाहते तो वो एज अ होस्ट पुल आउट कर देते बाहर बांग्लादेश को। वो कहते बांग्लादेश खेले ही ना, हमारा कट ऑफ हो गया, बांग्लादेश इज प्लेइंग, और बांग्लादेश ही कह रहा है कि हमने नहीं जाना, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया, बात करने के लिए कुछ है नहीं, फायदे वगैरह सब कुछ। जब फायदा लेने की बात आती है तब आपको इंडिया नजर आता है, तब आप आईसीसी के पैरों में जाके गिरते हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आईसीसी को फंडिंग सबसे ज्यादा इंडिया से मिल रही है। अल्लाह करे कि तकड़े होके आ गया, वर्ल्ड कप आ रहा है। द रियल टेस्ट इज द वर्ल्ड कप। इफ यू डू वेल इन द वर्ल्ड कप, योर पावर विल गो अप, पीसीबी विल बिकम इंपॉर्टेंट। मोहसिन नकवी की बात सुनेंगे लोग, और अगर हम एलिमिनेट हो गए तो फिर कितने जाओगे? इंतहा, गुरूर, ढिठाई, पैसा और ये सोचना कि जी हमारा असर और रसूख कितना है, हम जो चाहे करेंगे। अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप शायद वो समझ रहे हैं अपने आप को। बीसीसीआई की मैं बात कर रही हूँ। बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमजोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। लेकिन अगर बांग्लादेश अड़ा रहा कि हमें श्रीलंका में ही हमारे मैचेस कराए जाएं, ऐसा होगा नहीं अर्पिता, क्योंकि आप इंडिया होस्ट है, श्रीलंका को होस्ट, अपना हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के मैचेस, बट बांग्लादेश के मैचेस का मतलब है कि 3 और टीमें फिर वहां जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। सारा जो मसला है ये आईसीसी का है। आईसीसी हमेशा, जब इंडिया ने बुली किया ना, धमकियां दी हैं, तो आईसीसी बकरी बन गया हमेशा। आईसीसी नहीं खड़ा हो सका। जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए आईसीसी को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें। और उन्होंने नहीं रोका, बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंसियर ऑफ क्रिकेट। तो इसलिए पैसा टॉक्स, लाइक गन्स टॉक विद डोनाल्ड ट्रंप, तो पैसा टॉक्स विद आईसीसी। अब उसका दायरा जो है बढ़ गया है। पहले वो सिर्फ पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा अटैक करता था, और हमारी क्रिकेट को जिस तरह उसने डैमेज किया सबको मालूम है। हम बोलते रहे कि भाई नहीं, फिर भी हम खेलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि एशियंस को जो है वो अब जाके समझ आई है कि ये तो हैं खराब लोग। पहले ये बांग्लादेश उनके साथ खड़ा होता था, इंडिया के साथ, श्रीलंका भी उनके साथ था। तो अब बांग्लादेश अलग हो गया। और मैं कब कह रहा था, पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ ले ले। आईपीएल एक डोमेस्टिक लीग है जो कि बीसीसीआई के अंडर आती है। आईसीसी हैज नथिंग टू डू विद आईपीएल। अगर आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का डिसीजन लिया गया तो वो बीसीसीआई ने लिया, वो आईसीसी ने नहीं लिया। सबसे पहली चीज, वो क्लैरिटी हमें होना जरूरी है, बिकॉज आईपीएल एक इंटरनेशनल लीग नहीं है, आईसीसी के अंडर ही आती है। आईपीएल डोमेस्टिक लीग है। आईपीएल भी आईसीसी के अंडर ही आती है। नहीं, पर डोमेस्टिक लीग है, लेकिन है तो बीसीसीआई की ना। वो नेपाल तो नहीं कर रहा बीसीसीआई का सवेरा। बीसीसीआई उसका बीसीसीआई के अंडर होती है ना, आईसीसी उसको सुप्रीम बॉडी है उसकी। बीसीसीआई को कौन चलाता है? देखिए, आईसीसी अप्रूव्ड लीग है सारी, पीएसएल, आईपीएल किसकी लीग है? मेरा आईपीएल किसकी लीग है? बीसीसीआई की। बीसीसीआई की है ना, बिल्कुल बीसीसीआई की है ना। तो बीसीसीआई किसकी है? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की है ना। ठीक है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कौन है सबसे बड़ा? नरेंद्र मोदी है ना। इंडियन गवर्नमेंट का सरबराह नरेंद्र मोदी है, बीसीसीआई का सरबराह नरेंद्र मोदी नहीं है। देखिए, हमें नहीं, हमें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी फातिमा, अच्छा, हमें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी। देखिए, जब एक मुल्क की पॉलिसी होती है ना, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी सेट की है तो पीसीबी हैज टू फॉलो दैट पॉलिसी की बात नहीं है ये। क्रिकेट की इमरान साहब आपकी तरफ बात है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल है भी तब भी मैचेस तो हो रहे हैं ना। वो चाहते तो वो एज अ होस्ट पुल आउट कर देते बाहर बांग्लादेश को। वो कहते बांग्लादेश खेले ही ना, हमारा कट ऑफ हो गया, बांग्लादेश इज प्लेइंग, और बांग्लादेश ही कह रहा है कि हमने नहीं जाना, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया, बात करने के लिए कुछ है नहीं, फायदे वगैरह सब कुछ। जब फायदा लेने की बात आती है तब आपको इंडिया नजर आता है, तब आप आईसीसी के पैरों में जाके गिरते हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आईसीसी को फंडिंग सबसे ज्यादा इंडिया से मिल रही है। तो या तो फिर आप एज अ कंट्री अपने आप को इतना स्ट्रांग करो ना कि आप आईसीसी को फंडिंग ज्यादा करो, मुकाबला करो, फिर आप इंडिया का, तो फिर आप करो इश्यूज। अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और उसके बाद फिर आप वो मतलब फिलहाल जो हम कर सकते हैं ना, वो यही कर सकते हैं कि हम डिबेट उनसे कर सकते हैं या मुतालबा कर सकते हैं, हम बात ही कर सकते हैं, और हम इसके अलावा कंपटीशन नहीं कर सकते हैं ना। तो फिर जो वो कर रहे हैं वो आप, मैं ये नहीं कहती कि आप उसको आईसीसी की बोर्ड में इंडिया का भी उतना ही वोट है जितना बांग्लादेश का वोट है, एक। ऐसा ही है, तो बराबरी है। बराबरी है, लेकिन अगर उनके डिसीजंस में देखा जाए तो हमें बराबरी नजर नहीं आती है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि इंडिया बहुत बड़ा है तो वोट उसका भी एक ही है, उतना ही वोट है जितना आयरलैंड और अफगानिस्तान का वोट है, एक।
ऐसा ही है। देखें एज ए कंट्री ये- उनका लेकिन उतना अगर ही ये वोट बात है। देखी जाए कि उसका ठीक है, इन्फ्लुएंस and इतना ज्यादा है कि ऐसा वो कभी दूसरों के नहीं वोट्स होता पे कि अफेक्ट कोई कर होस्ट सकता है। कहे कि आप हमारे मुल्क में ना आए। हाँ विजिटिंग साइड ही हमेशा इस किस्म के इसरार किया करती है कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हम नहीं खेल नहीं, but सकते। जिसकी ऑस्ट्रेलिया ने trophy में- किया, वेस्ट इंडीज ने किया 96 में, इंग्लैंड ने किया हाँ। 2003 में, ठीक है, पाकिस्तान ने रिसेंटली किया। उसके बाद पाकिस्तान ने 2016 में बहुत ज्यादा चांसेस थे कि पाकिस्तान की टीम इंडिया टूर ना करती। सही। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे बातचीत हुई और मैं उस वक्त उस जगह पे मौजूद था जिस वक्त डिसीजन आया था कि हमारी टीम जाए।